कुछ बीमारियां होती है जिसके लिए कुछ इन्फेक्शस एजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं। दूसरी बीमारी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसके लिए कोई भी एजेंट नहीं होते हैं, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉजेशन के लिए। तो मल्टीपल फैक्टोरियल कॉजेशन जो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसमें वे डिजीज़ आते हैं जिसमें बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ को होने के लिए, जैसे कि उनकी लाइफ स्टाइल हुई, उनका एज फैक्टर हुआ, उसका मेल है कि फीमेल, किस रेस के हैं, या हो सकता उनके जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कैसे हैं, इसकी वजह से। तो इस तरह के डिजीज कौन कौन से डिजीज़ हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, सीओपीडी, क्रॉनिक रीनल डिजीजेज, ये सब तरह के जो डिजीज होते हैं, इसके दो फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर्स जिसे कि हम अपने चेंज करके प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू ठीक कर सकते हैं, और दूसरे फैक्टर जिसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो चेंज कर, उसे मॉडिफाइबल फैक्टर कहते हैं। वो मॉडिफाइबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला है कि लाइफ स्टाइल में फिजिकल इनएक्टिविटी। दूसरा है कि हमारी खान पान, अनहेल्दी डाइट प्रैक्टिसेस। तीसरा है कि एडिक्शन, कि जैसे अल्कोहल हुआ, या क्या कहते हैं, टोबैको का कोई भी प्रोडक्ट्स हुए। और उसके बाद है स्ट्रेस। हमारे जीवन में बहुत सारे काम की वजह से स्ट्रेस होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के कारण भी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहला है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल में इनएक्टिविटी है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए है कि हमारी दिनचर्या सही होनी चाहिए। सुबह का जो वक्त होता है एक्सरसाइज का, वो करना चाहिए। कितना एक्सरसाइज करना चाहिए? तो हमें 5 से 6 दिन सप्ताह में एक्सरसाइज करना चाहिए। कितना? तो 30 मिनट अगर हम पर डे अपने वॉक में कर सकते हैं, या कोई भी छोटे मोटे वर्क करके कर सकते हैं, तो इससे हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा। अगर हम 45 मिनट डेली इस पर स्पेंड करते हैं, तो हमारा जो हेल्दी लाइफ, हम फिट रहेंगे। और 60 मिनट ओबेसिटी से होने के लिए 60 मिनट हम डेली एक्सरसाइज करें, तो हमारा स्वास्थ्य, ओबेसिटी जो होने के चांसेस आजकल सबसे ज़्यादा कारण है, ओबेसिटी हमारे मल्टीपल डिजीज होने के एक प्रमुख कारण है। दूसरा, हमारा अनहेल्दी खान पान। खान पान में क्या, जो जंक फूड है उसे अवॉइड करना है। सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना है, 5 ग्राम से ज़्यादा डेली नहीं लेना है। सॉल्ट किस मात्रा में हम ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि पापड़, चटनी, अचार, सलाद, या ऊपर से जो सॉल्ट लेते हैं उसे अवॉइड करना है। तीसरा, जो तैलीय पदार्थ है, लो फैटी फूड लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जो सैचुरेटेड फैट है, घी, इसको अवॉइड करना चाहिए। तीसरा जो है, प्रोटेक्टिव फूड खाना चाहिए। प्रोटेक्टिव फूड क्या है? तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, होल ग्रेन्स, भी जो बात करती है श्री अनाज की, मोटे अनाज की, वो खाने चाहिए। उसके अलावा क्या करना चाहिए? तो हमारे खाने में फाइबर युक्त जो पदार्थ है वो लेना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी अनहेल्दी लाइफ जो डाइट है उसको भी ठीक कर सकते हैं। तीसरा क्या करना है? तो लोगों को अवेयर करना है, लाइफ स्टाइल के बारे में अवेयर करना है, सही खान पान के बारे में अवेयर करना है। तो इसकी शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए। इसीलिए आजकल स्कूल में भी योगा, मेडिटेशन बच्चों को सिखाया जाता है। लंच में उसे जंक फूड लाने के लिए मना किया जाता है। तो अगर हम स्कूल में लाने के लिए मना करते तो कोशिश करना चाहिए घर में भी बच्चे को ना दें। तीसरा, जो बहुत ही स्वीटी मीठा खाद्य पदार्थ है उसको भी अवॉइड करना चाहिए।
तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए? स्ट्रेस में जो भी चीज़ है, स्ट्रेस जिससे हमें स्ट्रेस होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए और लोगों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ से हमें प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है तो उसे सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। चौथा, एडिक्शन। जो अल्कोहल कंजम्पशन है या टोबैको लेते हैं उससे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ हमारी लाइफ स्टाइल को, इस सब को अवॉइड करके सही दिनचर्या, सही खान पान, एक्सरसाइज, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल एजुकेशन अवेयरनेस के थ्रू हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उससे बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और मेडिकेशन की आवश्यकता कम होगी।